तो दोस्तों फाइनली आज हमारे देश के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने यानी गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार, यानी बाबू स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार ने अपनी मच अवेटेड फिल्म स्काई फोर्स को सिनेमा घरों में रख दिया है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई एक और बेहतरीन फिल्म अक्षय कुमार ने रख दिया है इस फिल्म की वजह से। तो भाई चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने स्काई फोर्स की इस कहानी के रिव्यू को रखूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब तक कई सारी फिल्में वॉर के ऊपर आधारित रखकर बनाई गई है, लेकिन उन सभी फिल्मों में आपको किस वॉर की कहानी ज्यादातर देखने को मिली है? तो भैया वो वॉर 1971 का वॉर था। लेकिन भाई ये पहली फिल्म है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जिसमें आपको 1965 के उस वॉर की कहानी देखने का मौका मिलेगा जो कि भाई आज तक आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखा ही नहीं है कि भैया किस तरह से हमारे देश के वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद किया था। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि अमूमन मैं अपने रिव्यू में कभी भी किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, और वैसे इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई जब आप लोगों ने इस फिल्म के बारे में सुना होगा तो आपकी जिज्ञासा बड़ी होगी और आपने 1965 के वॉर की कहानी को पढ़ा होगा, लेकिन आपने पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा ना। तो भाई यहां पर मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो आप एक ऐसी दुनिया में जाओगे जहां पर आपको वो घटनाक्रम अपनी आंखों के सामने होता हुआ नजर आएगा कि भैया जब 1965 का ये वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में हमारे देश के वीर जवानों का, तो उस दौर में क्या क्या हुआ था। दोस्तों वाकई में इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से हम लोग के सामने रखा गया है वो बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई। इस फिल्म की कहानी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट में आपको वॉर का जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी वीरता का अदम्य प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यानी कि भाई पाकिस्तान ने खाया पिया, सोचा भैया सुबह उठ गया कि चलो यार इंडिया पर अटैक करते हैं, हम तो भैया आराम से ये वॉर जीत जाएंगे। क्योंकि भाई उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के पास जो कि उनके फेवर में थी, क्योंकि भैया उस वक्त बताया जाता है कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स था ना वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस था। उनके पास में अमेरिका के अति आधुनिक एयर फाइटर प्लेन्स थे मेरे भाई, जबकि हमारे पास रसिया के फाइटर प्लेन थे जो कि भैया उनसे कम आधुनिक थे। लेकिन उनके आधुनिक फाइटर प्लेन्स का जो जवाब हमारे देश के जवानों ने अपने फाइटर प्लेन से दिया था ना, उसको देखकर तो भैया पूरा विश्व हिल गया था कि भैया ये चमत्कार कैसे हो गया कि भाई इंडिया ने अपने ओल्ड हो चुके फाइटर प्लेन्स के माध्यम से भैया पाकिस्तान के उस एयरफोर्स को निस्तो नाबूद कर दिया जिसके पास भाई अमेरिका के अति आधुनिक फाइटर प्लेन्स थे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था भाई पूरे विश्व के लिए कि भैया अगर आपके पास अति आधुनिक फाइटर प्लेन्स हैं तो इसका मतलब आप सारे वॉर जीत जाओगे। ऐसा नहीं है, आप वॉर भैया मशीनों से नहीं दिमाग से, हौसले से और जज्बे से जीत सकते हो, जो कि भैया हमारे देश के वीर जवानों में भाई कूट कूट कर भरा है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी, चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। एक किरदार है भैया विंग कमांडर के ओ आहूजा वाला मेरे भाई, जिसको निभा रहे अक्षय कुमार, और दूसरा जो किरदार है वो है स्क्वाड्रन लीडर टी विजय का, जिसके किरदार को निभा रहे हैं वीर पहाड़िया, जो कि भाई इस फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड के मार्केट में डेब्यू करने जा रहे हैं मेरे भाई। और वो अपनी फिल्म में ही, पहली फिल्म में ही जो परफॉर्मेंस किए हैं मेरे भाई, मैं उसको देखकर ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया ये लड़का आगे चलकर बॉलीवुड में और भी बेहतरीन काम करने वाला है मेरे भाई। पहली फिल्म में ही भाई जो काम किया है वीर पहाड़िया ने वो काफी शानदार है, और मैं कह सकता हूं कि उनका ये एक शानदार डेब्यू बॉलीवुड में हुआ जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग का जौहर दिखाने का कोशिश किया है कि भाई ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में आपको इससे भी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया इस फिल्म की कहानी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट जो है वो वॉर के ऊपर आधारित है और दूसरा पार्ट जो है वो इमोशनल चंक है। तो कैसे इस फिल्म की कहानी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है? तो जैसा कि भैया मैंने आपको बता दी है कि अचानक ही पाकिस्तान ने हमारे देश पर अटैक किया था, जिसके जवाब में हमारे देश के वीर जवानों ने जवाबी हमला किया था। यानी कि भैया जब हमारे देश के जवान पाकिस्तान के एयरबेस को निस्तो नाबूद करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुसे थे, तो वहां पर एक ऐसा घटनाक्रम हो गया था जो कि आप इस फिल्म में देखोगे कि भैया टी विजय जो कि उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे हमारे एयरफोर्स के, वो अपने
मिशन को पूरा करते करते पाकिस्तान के अंदर घुस जाते हैं और अपने मिशन को वो पूरा भी कर देते हैं, लेकिन वो वहां से वापस नहीं आ पाते हैं। तो भाई वो वापस क्यों नहीं आए, उनके साथ क्या हुआ और उनकी खोज के लिए क्या किया गया था हमारे देश के सरकार के द्वारा और हमारे देश के जवानों ने किस तरह से उनकी खोज पड़ताल की थी, ये कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। यानी कि अक्षय कुमार जो कि इस फिल्म में के.ओ. आहूजा का किरदार निभा रहे हैं, वो इस वॉर के खत्म होने के बाद टी विजय की खोज कर रहे हैं कि उनके साथ में आखिर में क्या हुआ है, क्या वो जीवित है, अगर जीवित है तो वो पाकिस्तान में कहां है, ये इस फिल्म की कहानी आपको बताएगी। अब जब टी विजय उस वॉर में गायब हो जाते हैं तो उसके बाद उनके परिवार के साथ क्या बीता, उनके परिवार के लोग क्या सोच रहे थे उस वक्त, इस फिल्म की कहानी आपको इसी डायरेक्शन में ले जाती नजर आएगी। यानी एक पार्ट युद्ध वाला और दूसरा पार्ट जो है वो इमोशनल चंक वाला। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर भैया इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट की, तो भाई वाकई में मजा आ गया यार, मजा आ गया। जो एक्शन इस फिल्म में देखने को मिलेगा आपको एयर फाइट के माध्यम से, वो बहुत ही लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई कि जब आप एक ऐतिहासिक फिल्म सिनेमाघरों में देखने जा रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया भैया कि इस फिल्म की कहानी 1965 के वॉर के ऊपर आधारित है, तो भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, तो भैया इस फिल्म में जो आपको वीएफएक्स का डिजाइन देखने को मिलेगा, जो फाइटर प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, वो उसी दौर में आपको ले जाते हुए दिखेंगे मेरे भाई, उसी दौर में। मतलब इस फिल्म का वीएफएक्स कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस वक्त के जो फाइटर प्लेन थे हमारे देश के पास में, वो कैसे थे और वो अगर फाइट करते थे तो वो उसका फाइट करने का पैटर्न क्या था। तो भाई उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर भैया इस फिल्म के वीएफएक्स को तैयार किया गया है, जो कि भैया उस विजुअल को पूरी तरह से क्रिएट कर रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम 1965 के दौर में थे मेरे भाई। इस फिल्म को जब मैं देख रहा था तो वाकई में इस फिल्म के वीएफएक्स को देखकर ऐसा लगा कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने इस बात पर पूरा ध्यान रखा है कि भाई हम उस एरा की कहानी को लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने केवल आर्टिकल्स में पढ़ा है, अपनी नजरों के सामने होते हुए नहीं देखा है। तो भाई हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म का वीएफएक्स वर्क तो काफी शानदार है, एक्शन वाला डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के बीजीएम की, तो भाई नो डाउट यार बीजीएम भी बहुत ही लाजवाब है। और एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में भैया हम क्या कहें, जिस फिल्म में अक्षय कुमार होंगे वहां पर एक्टिंग ना होगा, ऐसा होगा क्या। तो भाई वाकई में एक बार फिर से अक्षय कुमार ने अपने बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से तो अपना दिल जीता ही मेरे भाई। और उसके साथ भी इस फिल्म में नजर आने वाले बाकी कलाकारों ने भी अपना किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं वीर पहाड़िया की, उसके बाद भाई शरद केलकर की, जो कि भाई इस फिल्म में पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान के किरदार में नजर आ रहे थे, उनका किरदार तो भैया बहुत ही जबरदस्त था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया सारा अली खान की और निम्रत कौर की, तो भैया उन्होंने भी इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात तो कह सकता हूं कि भैया ये फिल्म एक बेहतरीन सौगात है मेरे भाई, जो कि अक्षय कुमार ने अपने पूरी टीम के साथ में हम सभी के सामने रखा है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अगर इस फिल्म को देखा तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है। आपको लगता है ना भैया इस फिल्म के माध्यम से वापसी कर लिया अक्षय कुमार ने, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना नाम लेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।